हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट वुड बी जेमिनाई, जहाँ पे जेमिनाई को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवंबर। कैसी करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनको ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं या क्या वो फेस कर रहे हैं अभी, एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। सो लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट। सो जेमिनाई करंटली कैसी एनर्जीज हैं, क्या आप फेस कर रहे हो? ओके, इट सीम्स लाइक आपने एक नई जर्नी स्टार्ट करी है, कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई नई जॉब, आपने कुछ ऐसा नया स्टार्ट किया है और आप बहुत ही एनर्जेटिक वे से आगे बढ़ रहे हो। यू आर एन्जॉइंग दिस थिंग्स। ओके, एंड वॉट एल्स इज देयर? एंड यस, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न भी है। आप इस चीज़ को आपने हाथ में ले तो लिया है, न्यू आपने जो भी जर्नी स्टार्ट कर ली है, बट देयर आर सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स ऑल्सो। और आई कैन से आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो विद योर न्यू जर्नी। जो भी आपने इन हैंड अभी लिया है, जो भी आपने स्टार्ट किया है, उसके साथ आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स एंड विशेज़, एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, राइट? सो लेट्स सी कमिंग अभी कैसी एनर्जीज रहने वाली है आगे। ओके, सो गाइस, इट्स द टावर कार्ड फॉर यू। सीम्स लाइक कि आपकी जो ये सारी विशेस है ना, वो पूरी नहीं होंगी। सो यू हैव टू डिसाइड, आपको अभी से थोड़ा डिसाइड करके चलना पड़ेगा व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एंड हो जाएंगी, जो पूरी नहीं हो पाएंगी। दैट इज़ वेरी क्लियर विद दिस कार्ड। द टावर कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ एंडिंग समथिंग। जो आपने सोचा था वो चीज़ नहीं हो पाई, या जो भी आप प्लान करके चल रहे थे उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो जानी। ओके, सो दोज काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर। सो प्लीज़ पहले ही आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें और इन हैंड एक ही काम लेकर चलें, उस पर अपना फोकस रखें और अपने पूरे एफर्ट्स दें उसमें। सो हाउ टू डील विद सच सिचुएशन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको कैसे डील करना है? सी द न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ विल बी देयर ऑल्सो। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सी, अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, बट यू विल गेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। द एस ऑफ पेंटिकल्स यही आपको बता रहा है कि आपके पास डिवाइन की तरफ से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फॉर श्योर। सो आपको यहाँ पे स्टक नहीं होना है। चीज़ें एंड हो रही हैं, इट्स ओके। इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, मैंने जो प्लान किया था वो चीज़ें वैसी नहीं हुई, बट इन फ्यूचर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे चांसेस मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स सी रिलेशनशिप आपकी कैसे रहने वाले हैं नवंबर मंथ में। व्हाट अबाउट योर लव लाइफ, करंटली कैसी एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो? एस ऑफ कप्स, वाओ, लॉट्स ऑफ इमोशंस, न्यू फीलिंग्स, न्यू रिलेशनशिप। सो जेमिनाई, इज इट अभी कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में? सी, अगर गाइस अभी आप सिंगल हो तो अभी नवंबर मंथ में आपके पास कोई नई प्रपोज़ल आने वाला है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ऑलरेडी, जिसके बारे में आप फील कर रहे थे, लॉट्स ऑफ इमोशंस आर देयर, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपको दिखा रहा है ये। सो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, जो कुछ भी आगे कैसा होने वाला है? बट ये नई चीज़ों की शुरुआत तो होगी, बट लेट मी टेल यू, आप अपने इमोशंस में ज़्यादा भी इंडल्ज मत हो जाना, ठीक है? आपको अगर लगेगा कि आप यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए अपने कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो अपनी चीज़ों को पहले ही क्लियर रखना।
वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या चाहते हो, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहना। नेक्स्ट पर्सन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें खुद तक रखोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, तो बहुत जल्दी आप ओवरबर्डन फील करोगे। सो गाइस, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि आई हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स, ऑल द इमोशंस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे ही हैंडल करनी है। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। और अगर कुछ नया स्टार्ट होने वाला है तब भी अपनी कुछ चीज़ें शुरू में ही क्लियर रखना, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, बट इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। So how to deal with those things? ओके, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान देना है अपने वर्ड्स पे और अपने एक्शंस पे। आप किसी को कोई कमिटमेंट दे रहे हो तो वही चीज़ बोलना जो आप रियल में इन फ्यूचर जाके कर सको। अपने वर्ड्स को आगे जाके आपको चेंज ना करना पड़े। सो इन हैंड जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, आप किसी को कमिटमेंट में कोई प्रॉमिस कर रहे हो या किसी चीज़ की कोई गारंटी दे रहे हो कि येस आई विल डू दिस फॉर यू इन फ्यूचर एंड ऑल दोज थिंग्स, तो सी वो चीज़ें तभी बोलना जब आपको जेन्युइनली लगे कि वो आप चीज़ें किसी के लिए कर सकते हो। फॉल्स कमिटमेंट्स कभी मत देना। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो इन फ्यूचर संभाल नहीं पाओगे उन चीज़ों को। ओके, सो अपनी चीज़ों को पहले ही क्लियर रखना, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फीलिंग्स है, इनको आप एंजॉय करोगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं। सो लेट्स सी हेल्थ वाइज करंटली कैसी सिचुएशंस हैं, कैसी एनर्जीज हैं। जेमिनाई, जेमिनाई, इट सीम्स लाइक आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो, कुछ एनजाइटी इश्यूज भी हैं आपको, कुछ टेंशन्स हैं, बट टेंशन्स वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने खुद से क्रिएट कर रखी हैं। आप क्या कर रहे हो ना, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे अगर आप एक बार डिसाइड कर लो तो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएंगी, बट आप सल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम्स की तरफ ही देखे जा रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं आपके सामने। आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, कैन नॉट हैंडल इट, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सो इन फ्यूचर आगे चल के दीज आर द करंट एनर्जीज, आगे क्या होने वाला है। आगे भी अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे तो आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करने वाले हो, बिकॉज एज सच चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने इमेजिन कर ली हैं। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझने की देर है। सो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस लाइक दिस, नेगेटिव सिचुएशन। इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को प्लीज़ पकड़ के मत रखें, रिलीज़ कर दें उनको। जितना आप ज़्यादा उन चीज़ों को पकड़ के रखोगे, ऐसा हो गया, ऐसा कह दिया, ऐसा फील हुआ, तो चीज़ें ख़राब ही होती जाएंगी। लेट इट गो। जो चीज़ें आपको अपसेट कर रही हैं, दोज आर नॉट मेंट फॉर यू, लीव इट। ओके, एंड सी अपने रिलेशनशिप्स में भी थोड़े पोजेसिव होने से बचें, कंट्रोलिंग नेचर मत रखें। इससे क्या होगा कि एक फ्रीडम वाला माहौल दूसरों को भी दें और खुद को भी दें। दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। चीज़ों को रिलीज़ करना, इमोशंस को, नेगेटिव थिंग्स को रिलीज़ करना सीखें। सो गुड लक। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो अपनी जो थोड़ी बहुत आपकी एनजाइटी इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस वाली सिचुएशंस हैं, उनसे आप बाहर निकल आओगे। एंड लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। इट्स द टू ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ आपने गोल सेट करे हुए हैं, आपको उनके लिए प्लान करना शुरू करना पड़ेगा। अभी सिर्फ थॉट्स हैं वो आपके माइंड में कि
इन फ्यूचर मुझे ऐसा करना है, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दैट थिंग, तो प्लीज़ उसके लिए प्लान करना शुरू करें। और जो लोग अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे थे कि येस आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो आप उसके लिए स्टेप ले सकते हो। दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड फॉर दैट थिंग। एंड व्हाट एल्स इज देयर, लेट मी जस्ट पिक अनदर कार्ड। एंड यस, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको आपको लग रहा है कि जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अभी आपके सामने अच्छे हैं बट जैसे ही उनका काम निकल जाएगा वो अपना काम निकाल के चले जाएंगे, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो और फंस जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। यू नो वेरी वेल कि ऐसे लोग कौन हैं अभी करंटली आपकी लाइफ में, तो जितना हो सके उनको अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। और यस, अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहें, आपको क्या करना है उसके लिए प्लानिंग शुरू करें। एंड लेट्स सी गाइस, आपके लिए, जेमिनाई के लिए अभी एक स्पेशल मैसेज फ्रॉम डिवाइन। लेट्स सी वो क्या है। सो इट्स द 8 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो आपको चाहिए उसके लिए प्लानिंग करो, और प्लानिंग के बाद एक फेज़ आएगी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। बट अभी सिर्फ आप थॉट्स को लेकर चल रहे हो, सो अपनी थॉट्स से बाहर निकलें, प्लानिंग फेज़ तक आएँ। यही आपको डिवाइन भी कहना चाह रहा है कि एक जगह पे रुकना नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन। आगे बढ़ते रहें, अपने न्यू प्लान्स बनाते रहें। सो गुड लक गाइस। आई होप आप जो भी आपको गाइडेंस दी है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।